प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से आए हुए सब लोगों को मैं एक और बार नमस्कार करता हूं। परमेश्वर की दया, अनुग्रह और उसकी आशीषें यहां पधारे हुए सारे लोगों को मिलते रहने पाए। हमने परमेश्वर की दया से थोड़ा सा आराधना करते हुए, उत्साहित वचनों को देते हुए, एक दूसरे को अभिनंदन करते हुए हम यहां तक समय बिताए। अभी जिसने हमें बनाया, जो हमारे जीवन के लिए एक मकसद रखता है, जो हमारे जीवन के लिए कोई खास उद्देश्य को रखा है, जो हमारे जीवन में एक दौड़ को रखा है, उसकी वचनों को हम सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्यारों, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज संध्या के समय आप बहुत इच्छा के साथ, खुले हृदय के साथ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए। और बाइबल बतलाती है, जो इस वचन को पढ़ता है, जो वचन को सुनता है, जो उसके अनुसार चलता है, वो धन्य है। न केवल आप सुनने वाला रहें, परंतु आप इस वचन को समझने पाए और उसको अपने जीवन में अनुकरण करने पाए। परमेश्वर आपके साथ लगातार बातचीत करने पाए। ये साधारण सभा नहीं है, यहां पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां परमेश्वर लोगों से बर्ताव करता है। ये अन्य धार्मिक मेला के जैसा नहीं है, जहां लोग जाके दर्शन करते हैं। यहां परमेश्वर लोगों से भेंट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, उनके जीवन में एक मोड़ को लाने के लिए, अपने पास उनको आकर्षित करने के लिए खुद चले आया। एक सभा है, इसलिए इस सभा में आए हुए सारे लोगों को और मेरी आवाज को दूर से सुनने वाले सारे लोगों को परमेश्वर की अनुग्रह लगातार मिलने पाए। दुनिया में सबसे बड़ी समस्या के ऊपर मैं कल से आपके बीच में वचन को लाने के लिए कोशिश किया। मैंने कल कहा था एक बात को, जो कल नहीं आए थे उनको मैं याद दिलाने के लिए, हम चाय पर चर्चा किए, फिर गाय पर चर्चा किए, लेकिन मनुष्य पाप के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है और परमेश्वर का प्रेम के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। और प्रभु की दया से मैं लगभग 56 देशों में जाके देखा हूं। साइबेरिया गया था, मंगोलिया गया था, जो उत्तर में दूर में पाया जाता है, वहां जाके मैंने परमेश्वर के वचन को सुनाया। और बंद किए हुए देश जैसा वियतनाम में जाके परमेश्वर की आवाज को सुनाया, और चीन देश में जाके परमेश्वर की सेवकाई की। अफ्रीका में गया, अमेरिका में गया, और न केवल म्यांमार जैसा गरीब देश में गया, अफगानिस्तान में गया, ईरान में गया। जहां कहीं गया हूं, मैंने एक बात को देखा, शायद अमेरिका जैसा बहुत राइस, बहुत ऊंचे स्तर पर सारी बातें एकदम नियंत्रित किया हुआ एक देश में क्यों हो, या येमन जैसा गया गुजरा हालत में रहने वाला, या म्यांमार जैसा एक गरीबी हालत में रहने वाला देश क्यों हो। मैंने एक ही समस्या को इन सारे देश में देखा, वो पाप की समस्या। गरीबी नहीं, बीमारी नहीं, आर्थिक अवस्था की गट्ठी नहीं, परंतु मैंने एक ही समस्या, चाहे ऊंचे कोठी में रहने वाला क्यों हो, नीचे कोठी में रहने वाला क्यों हो, किसी भी पार्टी के क्यों हो, किसी भी राजनीतिक दल में क्यों हो, सारे लोगों के सामने एक बहुत बड़ा समस्या है, वो पाप है। इसलिए मैं आज और परसों मैं इस पाप के संबंध में मेरा पवित्र बाइबल, जो परमेश्वर का वचन पूरी तरह से मानव जाति के लिए, सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर ने लिख कर दिया, इसके आधार पर मैं आपसे बातचीत करने के लिए चाहता हूं। यह पाप की समस्या सब मजहब के लोगों के बीच में भी एक बहुत बड़ा विषय है। मनुष्य सोचता है अगर मेरे पास बहुत सी पैसा रह जाएगा सब ठीक हो जाएगा। नहीं, समस्याएं बढ़ती हैं। जिसके पास पैसा नहीं वो आराम से सोता है, जिसके पास पैसा है उसको रक्षा करने के लिए वो सोता ही नहीं है।
इसलिए मनुष्य सोचता है अगर तंदुरुस्त रह जाएंगे मैं सब कुछ देख लूंगा, लेकिन मनुष्य तंदुरुस्त रहने के बावजूद भी इन सारी बातों को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसके भीतर जो हलचल है, जो भीतर की गड़बड़ी है, उससे वो खुश नहीं रह पाता। मनुष्य कभी कभी सोचता है मेरे लिए सब कुछ सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं रहें, जैसा बटन दबाएं मेरे लिए सारी चीजें खुल जाएं, अगर बटन दबाएं दुनिया के साथ मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन आप और हम जानते हैं ये लोगों को कनेक्ट नहीं करता है, डिस्कनेक्ट करता है। भले हैं मोबाइल का जो एडवर्टाइजमेंट देने वाला कहता वी आर कनेक्टिंग पीपल, नोकिया लिखता वी आर कनेक्टिंग पीपल, लेकिन जहां कहीं ये गुस्सा है और उनके बीच में कनेक्शन टूट जाता है। मियां बीबी से बातचीत करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप को खोजते रहता है, बीबी फेसबुक में फेसों को देखते रहती है, अपनी मियां का फेस को भूल गई है, ये डिस्कनेक्ट करते जाता है। इसलिए टेक्नोलॉजी मनुष्य को तृप्त नहीं कर पाता। जरूर हम एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंच गए, एक बात से दूसरे बात, प्रतिदिन नई नई चीजें चली आती हैं, जरूर कई बातों की सुविधा दिखाई पड़ती है, परंतु मनुष्य और परेशान और परेशान और परेशान और परेशान होके जाता है। इसलिए मैंने कल उस वचन को आपके सामने लाया, पाप तुम्हारे द्वार पर लेटा रहता है, तुमको उस पाप के ऊपर अधिकार जताना होगा करके पहले परिवार से परमेश्वर ने एक सलाह दिया। कल के वचन को मैं एक और बार आपको सुनाने के लिए चाहता हूं, उसके बाद आज के वचन में मैं आपको आगे ले जाने के लिए चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय का 7वां पद को फिर से पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसका 7वां पद को हम पढ़ेंगे। यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरे भेंटे ग्रहण नहीं की जाएगी? तेरे भेंटें ग्रहण नहीं की जाएगी। और यदि तू भला ना करे, यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। सुनिए, तुम्हारा पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा, और पाप की लालसा तेरी ओर होगी, तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, पहला व्यक्ति जिसके साथ परमेश्वर बातचीत कर रहा उसका बेटे सा है, कैन से पाप के ऊपर तुम्हें प्रभुता करनी होगी, अन्यथा पाप तुम्हें निकाल सकता है, पाप तुम्हें अनंत काल के आग में पहुंचा सकता, पाप तुम्हें नरक कुंड में, जहां की मेरा यीशु ने कहा जहां की आग बुद्धि नहीं है, जहां कीड़ा मरते नहीं है, उस जगह में तुम्हें पहुंचाने का ताकत रखता है। यहां भीड़ में से बैठे हुए लोग, कुछ लोग ये सोचे होंगे भैया मैं बड़ा बड़ा पाप नहीं करता, मैं किसी का खून थोड़ी करता हूं, या किसी का बीबी के लेके थोड़ी भागा हूं, या मैं किसी लड़की को लेके अलोप हो गया हूं, ऐसा बड़ा बड़ा पाप, छोटा मोटा पाप तो होते ही है ना। यहां कई लोगों के दिल में यह विचार रहता होगा, अरे हम तो उतना बड़ा पाप नहीं करते, हम पियक्कड़ नहीं है, रंडीबाजी नहीं करते हैं, अन्य बातें नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो मनुष्यों से होते रहता ना, वो तो होते रहता। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए मेरे प्यारा, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। दुनिया में एक साल में 500 लोग शेर मारने से मरते हैं। कहीं जंगल में गया, शेर के हाथ में पड़ गया और शेर ने उसको खत्म कर लिया। पूरे विश्व भर में, अफ्रीका के जंगल में क्यों न हो, असम के जंगल में क्यों न हो, या अन्य देश के जंगल में क्यों न हो, वहां 500 लोग दुनिया में एक साल में शेर से मरते हैं। और मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, 10,000 लोग सांप डसने से मरते हैं। सांप से, मैं जहां रहता हूं, जरूर एक गांव में रहता हूं, लेकिन प्रभु की दया से गांव को मैंने शहर बना दिया, वो अलग बात है, लेकिन गांव में रहता हूं। मेरा
बेटा में से तीसरा बेटा है, 2.5 साल की उम्र से सांप पकड़ने की आदत रखा। कितना बड़ा नाग भी क्यों न हो, और एकदम काला नाग भी क्यों न हो, ब्लैक कोबरा, उसको भी अपने हाथ से पकड़ के एकदम लाता है 5 फीट का। कभी कभी नाग को बाटल में भरा के रखता है। मैं जब सेवक ऐसा आता हूं, पापा इस सप्ताह ये मिला है करके कहता है, अभी भी करता है। उसका अभी शादी भी हो गया, बच्चा भी हो गया, लेकिन सांप पकड़ना छोड़ा नहीं। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। और वहां हमारे सामने कई लोग अस्पताल में आते हैं, हमारे अस्पताल में सांप डस गया भैया, तो हम लोग उसका दवाई दारू करते हैं। हर एक महीना कोई ना कोई आते हैं। दुनिया भर में सांप काटने से 10,000 लोग ही मरते हैं, लेकिन आपको मालूम है मच्छर काटने से 27 लाख लोग मरते हैं। हेलो, आपका दिल्ली भी उसमें आता है डेंगू बीमारी, और आपको मालूम है मच्छर काटने से 27 लाख लोग दुनिया में मरते हैं। बगल वाला का हाथ पकड़ बोलिए, मच्छर से ही ज्यादा होशियार। कभी कभी हम सोचते हैं, कभी कभी ये सोचते हैं, अरे भाई शेर, अगर एक शेर आ जाएगा सब भाग जाएंगे, मच्छर आएगा लेकिन मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं प्यारो, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर ये एक सांप, यहां किसी लड़का प्लास्टिक का सांप को भी भीड़ में लगा देगा, एक औरत यहां नहीं रहेगी, आदमी लोग तो कुर्सी पर चढ़ जाएंगे। हालेलुया, इसमें कोई शक नहीं है। हम सांप से इतना डरते हैं। मेरे तमिल भाषा में ये कहावत है, सांप से सेना भी डरते हैं और सेना से सांप डरती है। हालेलुया। तो दुनिया भर में, विश्व भर में केवल 10,000 लोग ही मरते हैं सांप डसने से या काटने से, परंतु मच्छर काटने से 27 लाख लोग। मैं नहीं कहता हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा से मैं बोल रहा हूं। इसलिए छोटे पाप बड़ा पाप नहीं है भैया, ये पाप आपके जीवन में, चाहे आप क्रिश्चियन क्यों न हो, हिंदू ना हो, मुसलमान क्यों न हो, सिख ना हो, कोई भी क्यों न हो, पाप तुम्हें डसने से तुम्हें मृत्यु रखी गई है, जिसके बारे में मैं कल विस्तारण रूप में बतलाने के लिए चाहता हूं। इसलिए पाप की भयंकरता को, पाप की बातों को लोगों को सुनाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आज चिल्ला के कह सकता हूं, हमारा बहन प्रसिस ने कहा, यीशु नाम सबसे ऊंचा नाम। वाई सर, वाई वी क्राइड जीसस नेम इज द ग्रेटेस्ट नेम अबव ऑल नेम्स, क्योंकि पापियों को बचाने के लिए मेरा यीशु इस जगत पे आया। ताली बजा के, ऊंचे ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। ऊंचे आवाज से हम कह सकते हैं, यीशु के अलावा पाप से छुटकारा देने के लिए दुनिया में कोई बाबा है ही नहीं। कभी कभी आप टीवी में देखते हैं, बाबा लोग पैर के ऊपर पैर बैठ के बैठेगा। बाबा के पास आके कोई बोलेगा, बाबा जी मेरा संतान नहीं हो रहा है, तुरंत बाबा बोलेंगे 2 किलो रसगुल्ला खाओ। हेलो, ये तमाशा बन के बैठे हैं। भैया मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो, लेकिन उनसे जाके पूछो, मैं पाप से परेशान हूं, वो खुद कहेंगे मैं भी परेशान हूं। क्योंकि मेरा धर्मशास्त्र बाइबल, मेरा प्रभु यीशु मसीह की बातों को इस प्रकार कहता है, पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। ये सबसे उत्तम ऊंची बात है, और इसको कोई काटने का ताकत नहीं रखता। मेरे परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, पाप की क्षमा, पाप के ऊपर विजय, पाप के ऊपर स्थिति से मुझे छुटकारा केवल यीशु ही दे सकता है। दुनिया में कोई है नहीं, है नहीं। इसलिए मेरी बहन ने इस गीत को जबरदस्ती के साथ गाया, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा 2 दोस्त लोग अभी भी कनाडा में हैं। पास्टर सैम यहां आए हैं कनाडा से, शायद उनसे आप
कनाडा का टोरंटो शहर, जहां पर बहुत बड़ा शहर है, वहां पर 3 लाख तमिल लोग, श्रीलंका के लोग पाए जाते हैं। 3 लाख तमिल बोलने वाले श्रीलंका के लोग टोरंटो शहर में पाए जाते हैं। उसमें 2 दोस्त लोग जो अन्य धर्म के थे, युद्ध के कारण, श्रीलंका के युद्ध के कारण श्रीलंका से निकल के कैसा कैसा तो कनाडा पहुंचे। पहले वो कैसा कैसा जहाज में मिस्र देश में पहुंचे, फिर यूनान देश में पहुंचे, फिर यूनान से फ्रांस गए, फ्रांस से वे कुछ के कनाडा चले गए। रास्ता में एक आदमी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। हमेशा कहता था यीशु बड़ा है, यीशु महान है, यीशु बड़ा है कहता था। दूसरा दोस्त जो है, जो अन्य धर्म का मानने वाला, परेशान होता था लेकिन दोस्ती के कारण चुप रहता था। एक दिन जब ये लोग कनाडा में जाके सेटल किए, वीसा मिल गया, परिवार बन गया, काम मिल गया, बच्चे पैदा हुए। एक दिन दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, तो एक दोस्त ने यीशु बड़ा है, यीशु महान है कहने लगा। दूसरा दोस्त ने उसको पूरा थप्पड़ मारा, 2 दांत हिलने लगा। उसने पूछा क्यों मारा है? उसने कहा सुनो, तुमको आगे यीशु 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 करके चिल्लाना नहीं। अगर यीशु यीशु करके चिल्लाओगे 3200 दांत तो उतारेंगे। तो उसने कहा यीशु ने मेरे साथ अच्छा काम किया है, यीशु ने मेरे जीवन में बड़ा काम किया है, और इसका नाम क्यों नहीं लेंगे करके दूसरा दोस्त जो मसीह हो गया, उसने कहा समझाओ मुझे, समझाओ। तो उसने कहा क्या समझाना? हम दोनों अपना देश छोड़ के कैसा चोरी छुपे कनाडा पहुंच गए, तुम भी मैं भी। रास्ता में यीशु मसीह को तुम पा लिया, ठीक है। दूसरा, हम दोनों का वीसा नहीं रहा कनाडा में ठहरने के लिए, तुमने प्रार्थना किया यीशु मसीह से, मैं भी अभी देवी देवता से पूजा किया, तुम्हें भी वीसा मिला, मुझे भी वीसा मिला, ठीक है। फिर तुमको भी काम नहीं रहा, मुझको भी काम नहीं रहा, तुमने यीशु मसीह से प्रार्थना किया और तुमको भी उसी कंपनी में काम मिला, मुझको भी उसी कंपनी में काम मिला। मेरे देवी देवता ने मेरी प्रार्थना सुन के काम दिलाया। एक ही कंपनी में एक ही तरह का वेतन के साथ तुमको भी काम मिला, मुझको भी काम मिला, ठीक है। फिर तुम्हें भी शादी नहीं हुई थी, मेरी भी शादी नहीं हुई थी, और तुमने यीशु मसीह से प्रार्थना किया और मैं भी अपनी देवी देवता से बोला नारियल फोड़ूंगा, और तुमको भी सुंदर लड़की मिली, मुझे भी सुंदर लड़की मिली, ठीक है। 2 साल तक तुमको भी बच्चा नहीं रहा, मुझको भी बच्चा नहीं रहा, लेकिन तुमने यीशु मसीह से प्रार्थना किया। मैंने अपनी देवी देवता से बोला, बेल मुंडा करने के लिए बोला बच्चा होने से, तो तुमको भी एक लड़का मिला, मुझको भी लड़का मिला। फिर टोरंटो में एक बार बर्फ की बारिश हुई, एकदम जबरदस्त के चलते सारे बिजलियां कट गई, सब लोग बिजली बिना तड़प रहे थे। तुम्हारा बच्चा भी बीमार हुआ, मेरा बच्चा भी बीमार हुआ। तुमने यीशु मसीह से प्रार्थना किया, तुम्हारा बच्चा भी टंगा हुआ। मैंने अपनी देवी देवता से प्रार्थना की, मेरा लड़का भी ठीक हो गया। अभी बतलाओ तुम्हारा यीशु किस बात में महान है, किस बात में महान है? मैं अपनी बात को नहीं कह रहा हूं, मेरे दोस्त की बात को कह रहा हूं। उसने कहा सुनो यार, मैं रोज एक प्रार्थना करता हूं, वो प्रार्थना यही है, यीशु तेरे समान मुझे भी पवित्र बना दे, तेरे समान प्रेम से भरा हुआ एक व्यक्ति बना दे, तेरे समान दुश्मनों से भी प्यार करने की दिल मुझे दे दे करके मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे समान मुझे बना दे करके मैं रोज प्रार्थना करता हूं। तुम किस देवता के पास जाके ये प्रार्थना करोगे बताओ? वो आदमी ने सोचा, गड़बड़ाया, किसी का नाम लेंगे फंस जाएंगे, किसी देवता का नाम लेंगे फंस जाएंगे। इसलिए उसने कहा ये सच बात है, क्योंकि मेरा यीशु ही केवल पवित्र है, मेरे यीशु ही लोग पापियों को पवित्र बनाने के लिए
वो पवित्र आत्मा देता है। मेरा यीशु ही उन पवित्र लोगों को ले जाने के लिए फिर वापस आने वाला है, यीशु को छोड़ के। इसलिए दुनिया में कोई रास्ता है नहीं, है नहीं, है नहीं। मैं हिम्मत के साथ बोलने के लिए चाहता हूं, अगर आपसे हो सके बगल वाला से हाथ पकड़ के पूछिएगा, यीशु के पीछे क्यों पड़े हैं? पूछिए पूछिए पूछिए, यीशु के पीछे पूछिए, बहन पूछिए, कोई बात नहीं। साड़ी कहाँ खरीदे पूछ रहे हैं कि नहीं, सलवार कमीज कहाँ खरीदे पूछ रहे नहीं, ये पूछ लीजिए यीशु के पीछे क्यों। पूछिए पूछिए, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बिहार का हूँ, थोड़ा डट आदमी हूँ। हम लोग या लालू जी के उस धरती से आए हैं, थोड़ा सा क्यों यीशु के पीछे हैं। हालेलुया हालेलुया। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, हर सादम हरते हैं। हम यीशु के पास इसलिए आए हैं, हम और पवित्रता में और पवित्रता में पाप की बंधन से छूट के, पाप से मुक्ति पाके, पाप के ऊपर विजय प्राप्त करके यीशु के समान होने के लिए एक महान बुल्लखाट को हमने सुना, इसलिए यीशु के पास आए। विश्वास करने वाला हाथ उठा के एक हालेलुया बोलेंगे। इसलिए पहला हमारे जीवन में हल करने के लिए अगर एक बात है, वो पाप के बारे में। कल मैंने कहा था, पाप तुम्हारा टेबल पर बना रहेगा और तुम्हारा दिल अगर साफ नहीं है, तुम्हारे ऊपर वो कब्जा करेगा और पाप तुम्हें, पाप की लालसा तुम्हारे पर लगे रहेगी और इसलिए पाप के ऊपर तुम्हें विजय प्राप्त करने का आवश्यकता है। मेरे बाइबल धर्मशास्त्र से अंतिम दिनों की बातों को आपको समझा के, जो यीशु मसीह में आते हैं उनके लिए क्या रखा हुआ उसको मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। पगले देखेंगे, बाइबल बतलाती अंतिम दिनों में लोगों की स्थिति क्या रहेगा उसके बारे में देखेंगे। पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय पहले पद से लेकर पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका पहले पद से लेकर पढ़ेंगे। पर ये स्मरण रख, पर सुनिए कान खोल के, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में, सुनिएगा, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय आएंगे। कैसा समय भैया? कठिन समय। हाँ, कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। सुनिए 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 सुनिए, कठिन समय का मतलब दाल 200 रुपया का पार करेगा ये नहीं है। रहर दाल 250 रुपया का छू लिया बिहार में। हालेलुया। इसलिए लोग हमारे यहां तो बिहार में ऐसे ही गरीबी है, ये है दाल कभी कभी खाया करते हैं, उसको भी वो छोड़ दिया। किसी की शादी हुई थी नजदीक में, मैंने कहा कम से कम लोग आएंगे दाल भात तो खिलाएंगे ना। भैया दाल भात नहीं, माड़ भात खिलाएंगे, क्योंकि दाल का दाम आसमान छू रहा है। कठिन समय तो आएंगे, अच्छे दिन आएंगे करके हमारा प्रधानमंत्री ने कहा। मैं भी इंतजार करता हूं, आप भी इंतजार करते होंगे। कोई बात नहीं, अच्छे दिन कब आएगा मालूम नहीं, क्योंकि आएंगे कहा आएगा करके उन्होंने कहा नहीं, इसलिए उनका अपना वचन पे अटल है। टुमारो नेवर कम्स। ठीक है, कोई बात नहीं। 250 रुपया छू गया दाल, इसको बाइबल नहीं बतलाती है कठिन समय। अरे भैया, बाइबल की अंतर्गत में 2000 साल के पहले परमेश्वर का दास पौलुस ने दर्शन देखे, परमेश्वर से प्रेरणा करके अंतिम दिनों में जिस समय में आप और हम जी रहे हैं उसके बारे में कहने समय ये कहा, पढ़िएगा आगे। क्योंकि मनुष्य, सुनिए, स्वार्थी। एक मिनट, मनुष्य का हालत की अंतिम समय की बातों को सोचने का, टेक्नोलॉजी कैसा बढ़ गया उसके बारे में नहीं, बिजली से हम क्या बना सकते हैं उसके नहीं, हम क्या मार्स तक रॉकेट उड़ा सकते हैं उसके बारे में नहीं। अंतिम समय में मनुष्य का हालत यही रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। पहले स्वार्थी, कुछ भी हो मेरे लिए पहले चाहिए। मियां घर में थोड़ा बहुत सब्जी लाता है,
खाने के लिए पहले बैठ जाता है, क्योंकि बच्चे खा के खत्म कर दें तो उनको सब्जी नहीं मिलेगा करके, क्योंकि स्वार्थी और लोभी, लोभी। डींग मार। हाँ, हमारा बिहार में कहते हैं ककड़ी इतनी बड़ी है लेकिन बिया इतना बड़ा है उसका। आप देखे होंगे ना, हाँ, ककड़ी इतनी है लेकिन उसका बिया इतनी बड़ा। डींग मारता है, एकदम आसमान जमीन का डींग मारता है। मैं एक जन को जानता हूं दक्षिण में, वो बहुत गरीब आदमी है, लेकिन जब कभी खाना खा के, वहां तो केला का पत्ते में खाते हैं, केला का पत्ता बाहर फेंकेगा, एक बूंद तेल डाल के डालेगा ताकि लोग सोचे ये घी से ही खा रहा है, लेकिन घर में खाता होगा माड़बा, लेकिन डींग मारता है, एक बूंद तेल डाल के और पत्ता का लाग दो दे के, यार घी में ही जी रहा है। मनुष्य के पास कुछ भी नहीं रहेगा, इतना डींग मारेगा, इतना डींग मारेगा, इतना डींग मारेगा। और आजकल इस बात को देखने लायक है। मेरे धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, भाई आप कलयुग कहते होंगे, लेकिन मेरा धर्मशास्त्र बाइबल कठिन समय में मनुष्य के हालत के बारे में बतलाती है। अब स्वार्थी और लोभी, डींग मार, और अभिमानी, अभिमानी, निंदक, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, कृतज्ञ, अपवित्र, अपवित्र, दया रहित, दया रहित, क्षमा रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, दोष लगाने वाले, असंयमी, असंयमी, कठोर, कठोर, भले के बैरी, भले की बैरी, विश्वासघाती, विश्वासघाती, डीठ, डीठ, घमंडी, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास सुख विलास के चाहने वाले होंगे, चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो वे भक्ति का वेश को धारण करेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। दुनिया में आजकल पूजा पाठ बहुत बढ़ गया है, सब जगह में पूजा में लोगों की संख्या की कमी नहीं है, भक्ति करता है। लेकिन हमारे बिहार में आइएगा, ट्रक वाला को रुकवा के, सुनो पैसा दो अन्यथा मारेंगे। अरे तुमको पूजा करने के लिए मुझे क्यों पैसा देना है? एक ड्राइवर का हाथ काट दिया, हाथ रहता इसलिए ना गाड़ी चलाते हो, इसलिए ना कमाते हो। भक्ति करता है लेकिन ईश्वर की शक्ति को भूल गया। मेरे भाई, मेरे भारतवासियों, आजकल हमारा देश की हालत मेरा धर्मशास्त्र बाइबल में जो लिखा है उसी के अनुसार है। इसको आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे। Because of selfishness, because of greediness, आजकल आज मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया, मेरा जहां मुझे पास्टर जोसेफ ने ठहराया है, वहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया कैमरा में डाला गया। मैं उसमें न्यूज खोज रहा था, कोई न्यूज नहीं, सारी एडवर्टाइजमेंट है, एक पन्ना के ऊपर उड़ा। फिर दूसरा सिटी टाइम्स को मैंने देखा, खाली सिनेमा की बातें हैं, केवल हमारे दिल को खराब करने की बातें उसमें लिखी है, न्यूज है ही नहीं। द कमर्शियल वर्ल्ड यूजेस द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द मैन टू मेक मनी। बहुत पैसा लाने के लिए, बहुत पैसा लाने के लिए मनुष्य सोचता है पैसा रहेगा सब कुछ रहेगा। इस प्रकार की चिंता को दुनिया की लोगों ने इस वक्त में मनुष्य के दिल में आया। उड़ीसा में गया था, उड़ीसा प्रांत में एक जन ने एक घटना को कहा, सच्ची घटना को मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं। एक देहाती आदमी, अनपढ़ आदमी, सुबह 10 बजे पेड़ के तले लेट के सो रहा था एक तालाब के सामने। तो एक बड़ा आदमी आया, पढ़ा लिखा, उसने कहा, भाई साहब 10 बजे सोया जाता है? उसने कहा, आज के लिए मैं मछली पकड़ लिया हूं, परिवार के लिए इतना काफी है, इसलिए मैं सो रहा, आराम कर रहा हूं, सो नहीं रहा, आराम कर रहा हूं। उसने कहा, बेवकूफ आदमी, तुम और मछली पकड़ना। तो उसने पूछा, क्यों? और मछली पकड़ोगे तुम नायलॉन जाल खरीदोगे, ठीक है, और? उसने कहा, नायलॉन जाल खरीदो, बहुत मछली पकड़ोगे, फिर एक छोटा सा नाव खरीदोगे, हाँ, और फिर नाव में ज्यादा मछली पकड़ोगे,
फिर ज्यादा मछली पकड़ोगे उसमें मोटर लगाओ दोगे, फिर भीतर जाके बहुत मछलियां पकड़ोगे, और एक जहाज मोटर जहाज के साथ और 3 तो कर देगा, और 20 तो कर देगा, और तो बहुत मछलियां पकड़ के बहुत होके तुम आराम करोगे। उसने कहा इतना परेशानी बिना हम अभी आराम कर रहे हैं। हालेलुया। इतनी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं बिल्कुल आराम। बगल वाला से बोलिए पैसा के पीछे मत लगिएगा। लोभ तो आपको खा ही रहा होगा, पूरा पूरा खाता होगा। ये चाहिए, बगल वाला फ्रिज कर लिया, मैं उससे बड़ा फ्रिज कर देंगे। बगल वाला गाड़ी कर लिया, हम उससे अच्छी गाड़ी कर देंगे। बगल वाला मकान खरीद लिया, हम भी कर देंगे। अरे बैंक वाला भी बुला बुला के लोन देता ही है तुम्हें डुबाने के लिए, क्योंकि किसी बैंक को आपने देखा उसका दफ्तर साधारण कमरा में चलता, वो तो आप ही का पैसा आप ही के चूस चूस के इतना बड़ा बना दिया है, क्योंकि आपको कर्ज रख के आपको गुलाम बना दिया। उसने देखा आपके दिल में लोभ है, उसने फंसा दिया। हेलो भैया, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सही कह रहे हैं ना? ये तो दुनिया में देखने के लायक है। और यही है मनुष्य का हालत आज। शैतान चाहता है मनुष्य संसार के साथ सटे रहे, संसार की बातों में पूरा मोह उठाए, संसार की बातों में मजा उठाए, संसार की लीला खेला में फंसते रहे, ताकि वो मेरे साथ सत्यानाश हो जाए। ये शैतान की इरादा है। लेकिन मेरा पवित्र परमेश्वर नहीं चाहा आप और हम पाप में डूबे रहें। मेरा प्रभु ये नहीं चाहा आप और हम इस पाप में फंसे रहें, ये माया जाल में फंसे रहें, ये माया की संसार में फंस के पाप में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर नहीं चाहा। क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, अपने ही स्वभाव में, अपने ही स्वरूप में बनाया, ताकि हम उसके समान। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। बगल वाला से बोलिए, परमेश्वर कहता है जैसा वो पवित्र है, बोलिए ना, जैसा वो पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो। हम यीशु के पीछे धन दौलत के लिए घूमते नहीं है। ठीक है, अगर देगा ठीक है, नहीं देगा ठीक है। मैं यहां तक अनेक अद्भुत कामों को अपने सभा में देखा, बड़े बड़े बीमारियों का चंगा होते हुए देखा। मेरे यहां बगाहा नाम करके एक जगह है, जहां से वाल्मीकि ने रामायण लिखा। वहां का 56 विश्वासी लोग, गरीब से गरीब, उनको लोगों ने सताया, लेकिन वहां एक बच्चा हुआ। किसी दूसरे औरत को सताने वालों का परिवार में एक बच्चा हुआ, 2 महीना का पगले बच्चा मरा हुआ था, मां रो रही थी, यीशु को नहीं जानती थी। ये 56 विश्वासी लोग वहां गए, वहां जाके हाथ पकड़ के, हे प्रभु, इनका आदमी ने हमें सताया, हमारा आराधनालय को ढहाया, हमारी आराधना करने के विरोध में खड़ा रहा, यीशु मसीह के विरोध में नारा लगाया, लेकिन तो भी इनको क्षमा करके इस बच्चे को जिंदा कर करके मरने के 6 घंटे के बाद इन साधारण अनपढ़ गरीब विश्वासियों की प्रार्थना को सुन के वो बच्चा जिंदा है। उसका तस्वीर को देखना है, मैं आपको दिखा सकता हूं। हालेलुया। हम लोग इस अद्भुत काम को देखते हैं यीशु के नाम से। बबुआ नाम करके कैमूर जिला में एक जगह है, वहां भी एक आदमी इतना पीता था, 45 उम्र का था। उसकी पत्नी साधारण से भी साधारण, वो यीशु मसीह ग्रहण की, प्रार्थना करते रही, लेकिन उसका आदमी इतना बदले में पीते रहा। एक दिन अस्पताल में, बबुआ सदर अस्पताल में उसको भर्ती किया गया। वहां पर उसको डॉक्टर लोगों ने कह दिया इसको बचना मुश्किल है, 2 दिन के बाद मर गया। डेथ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट डॉक्टर ने दिया, और तब तक में गांव में हल्ला हो गया, मर गया है। और वो गांव में अपने पति को, उसके लाश को एक रिक्शा में रखे ले जा रही थी। ध्यान से सुनिए, मैं कहानी नहीं बोल रहा हूं, मेरे साथ आप आइए बिहार, ज्यादा दूर में तो मैं नहीं हूं, आप आके देख सकते हैं। वो बहन जब गांव में पहुंची, पूरे गांव जुट गया और घर में पूरा लोग थे। वो बोलने लगी, सारे लोग मेरे घर से बाहर आइए,
लोगों ने सोचा पति 45 उम्र में मर गया, इसको भी 40 से उम्र हो रहा है, 3 बच्चा की माँ है, इसलिए उसका दिमाग खराब हो गया करके ठीक है उसकी बातों को थोड़ा देर तक मानेंगे। सारे लोगों को बाहर कराई, भीतर उस लाश को लेके रखी, दरवाजा बंद कर दी। 2 घंटा तक बाहर के लोगों को मालूम नहीं क्या हुआ है, लोगों को नहीं मालूम हो रहा क्या भीतर हो रहा है। लेकिन वो घुटना में आए, कहने लगे यीशु मेरी पति मर गया है, मेरा पति मर गया है, मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि पियक्कड़ आदमी है, जो कुछ मैं कमाता हूं उसको ले जाता है और बच्चों को मारता है, घर में शांति के साथ नहीं रहने देता, इसलिए मुझे कोई गम नहीं। लेकिन वो उधार नहीं पाया है, वो उधार नहीं पाया है। यीशु तेरा दिया हुआ क्रूस पर तूने जो लहू बहाया, क्रूस पर तूने जो प्रेम दिखाया, पापियों के कारण अपना लहू बहा के उनको शुद्ध करने के लिए जो आवाज उठाई, उसको मेरा आदमी सुना नहीं है। कम से कम इसके जिलाइए, जिंदा रखिए, यीशु मसीह ग्रहण करके वो मर जाएं, फिर तो मैं स्वर्ग में उसे मुलाकात करूंगा, तब तक मुझे छोड़ेंगे नहीं करके 2 घंटा प्रार्थना की। वो आदमी उठ के बोला कि मैं यीशु का दर्शन देखा हूं। अभी दोनों प्राणी चर्च में जाते हैं। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक सुपरस्टार की प्रार्थना से नहीं, कभी कभी हम सोचते हैं सुपरस्टार हेलीकॉप्टर से आएंगे, कोट सूट पहनेंगे, उसी के द्वारा ना, साधारण व्यक्ति अपना आदमी के लिए रोई, मेरा यीशु प्रार्थना सुन के उसको जिंदा किया, मैं उसे बेंट करा सकता हूं डेथ सर्टिफिकेट के साथ। हालेलुया। लेकिन इसके वजह से मैं यीशु मसीह के पीछे नहीं हूं, उससे बढ़कर मैं यीशु मसीह के पीछे इसलिए हूं, इसके बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है, पढ़िएगा तीतुस की 3रा अध्याय, तीतुस की पत्री उसका 3रा अध्याय में यो लिखा है, उसको हम थोड़ा देखेंगे। तीतुस की पत्री उसका 3रा अध्याय और 3रा वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि का मतलब अंग्रेजी में कहेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा ताकि लोगों को मालूम हो जाए, क्योंकि हम लोग आजकल इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए बाइबल बतला दिया है, पहले हम मूर्ख फूल थे FOOL पाए थे डिग्री, पहले हम क्या थे? मूर्ख, निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और वैरभाव और ढाल करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे। कुछ लोग यीशु मसीह के पास आने के बाद भी ऐसे रहता, उसके बारे में मैं बोल नहीं रहा हूं। पहले हम ऐसे थे, पहले हम मूर्ख थे, पहले हम माया में फंसे हुए थे, पहले भ्रम में पड़े हुए थे, पहले हम दुनिया दुनिया के लोगों के जैसा बिता रहे थे और डाक करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से भय रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता, सुनिए कान खोल के, जब हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उनसे हमारा उद्धार किया, उसने हमारा उद्धार किया। और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ, जिससे उसने हमारे
हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके जिसने अनुग्रह हम से उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा अनंत के जीवन की आशा के अनुसार बारिश बने। हालेलुया। आमेन। हाथ उठा के जिनका जीवन पहले ऐसा था लेकिन अभी बदल गया, वे सब हाथ उठा के बोले हालेलुया। हालेलुया। इस कारण हुआ प्यारों, इस कारण हुआ जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, हमें बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या न उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या न उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनूठा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया, सबको बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं न गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया, हमें बचा लिया, आपको बचा लिया, तुम्हें बचा लिया। प्यारों, आप और हम गुनाह में पड़े हुए थे, पाप के किचड़ में पड़े हुए थे, उसने उठाया, धोया, चट्टान पर खड़ा किया, मुंह में एक नए गीत को दिया, एक आशा दी, मैं आके जहां मैं रहता हूं वहां रहने के लिए तुम्हें ले जाऊंगा करके एक आशा का वचन दिया। इसको देने के लिए किसी के पास हिम्मत नहीं, क्योंकि सब कोई मर गए, खत्म भी हो गए, न पता रह गया। लेकिन ये मेरा यीशु मरा परंतु तीसरा दिन जी उठा। थाली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। His tomb is empty today. उसी के खबर खुला हुआ है और सारे लोगों को खबर बंद पड़ा है। इसलिए कहते हैं, इसलिए गाते हैं, इसलिए हिंदुस्तान के लिए यीशु का आवश्यकता है, हिंदुस्तान के लिए यीशु का ही आवश्यकता है। क्योंकि हिंदुस्तान में पाप मिटाने के लिए क्लीन इंडिया अगर चाहते हैं, क्लीन दिल का आवश्यकता है, तब भी हमारा भारत क्लीन हो सकता है। हमारा प्रधानमंत्री जी, आपसे भी मैं कहने के लिए चाहता हूं, और यहाँ के लोकल अगुवे लोग आपसे भी कहना चाहते हैं, क्लीन इंडिया पहले आप में से शुरू हो जाए हैं, फिर बाहर का वातावरण साफ हो जाएगा। विश्वास करने वाले हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अभी मैं विश्वासियों के लिए जो कहते हैं मेरा जीवन ऐसा था लेकिन अभी बदल गया, यीशु मसीह ने मुझे साफ किया, मेरे जीवन को ठीक किया, उनसे मैं अभी बातचीत करने के लिए चाह रहा हूं। हालेलुया। हम विश्वासी तो बन जाते हैं, लेकिन बातें चली आती हैं, तब तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रश्न लटकाया रहता है।
मैं अपने बारे में एक बात को कहूं तब आपको मालूम होगा, मैं आपको खंडन करने के लिए नहीं, मैं अपने बारे में कहूंगा तो आपको मालूम होगा। कुछ साल के पहले एक बहन, जहां मैं रहता डेरियान सोन में, वो बहन बहुत बीमार हो गई। हम लोग तो प्रार्थना किए थे, लेकिन वो बीमारी पेट की बीमारी थी, बहुत परेशान थी। उसका आदमी एक दिन आके कहने लगा, भैया आप कुछ ना कुछ कीजिए। उस समय हमारा हॉस्पिटल चल नहीं रहा था। वो कहने लगा 200 किलोमीटर दूर में हजारीबाग में एक मिशन हॉस्पिटल है, कोलंबस नाम करके, उस हॉस्पिटल में मेरे पत्नी को दिखाना है, आप थोड़ा मदद कीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग उस बहन को, जिसका आदमी है एकदम तगड़ा आदमी है, और एक और बहन जो मदद के लिए लंबी चौड़ी मोटी तगड़ी, और मैं, तीनों आदमी एक गाड़ी पर रखे, गाड़ी चला के आधा दूर तक मैं चलाया। फिर तो हम लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए। 8 घंटा लगा, मेरे जगह से केवल 200 किलोमीटर 8 घंटा लगा। 8 घंटा में जब पहुंचे, वो बहुत परेशान थी। तो मैं और डॉक्टर लोग आए, चेक किए। लेडी डॉक्टर कहने लगी इसको तुरंत 2 घंटा के अंदर ऑपरेशन होना है, अगर नहीं ये मर जाएगी। मैं परमेश्वर का सेवक होने के चलते मैंने कहा जल्दी कीजिए, 3 बच्चे के माँ हैं, थोड़ा जल्दी कीजिए। डॉक्टर लेडी ने अपना सिर को नोचते हुए कहने लगी हम तो करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा ब्लड बैंक में खून नहीं है। अगर आप लोग खून देने के लिए तैयार हैं तो हम करने के लिए तैयार हैं। तो आदमी से पूछा गया क्या आप खून देंगे? वो तो शादी के समय कह दिया सुख में दुख में मैं साथ दूंगा, इसलिए कह दिया हाँ। और मेरे साथ जो बहन आई थी, मोटी तगड़ी थी, 1 बाटल नहीं 7 बाटल दे सकती थी, इसलिए वो भी कहने लगी हाँ। मैं आज से लेकर 15 किलो छोटा था, और डॉक्टर ने मुझसे पूछा क्या ब्रदर आप? मैंने सोचा मुझे अगर 1 बाटल देने का मोहब्बत आए तो मुझे 4 बाटल वापस कोई देना पड़ेगा, मैं कमजोर हूं। मनोमन में सोच रहा था, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, मन में सोच रहा था, तो भी बाइबल लेके परमेश्वर का प्यार का प्रचार करते हैं तो परमेश्वर के लोग क्या सोचेंगे, ये आदमी क्या सोचेगा, वो बहन क्या सोचेगी, इसलिए मैंने कहा हाँ। मैं कभी अस्पताल गया नहीं, मैं जिंदगी में अस्पताल जाता नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही मैं चलता हूं, इसलिए अस्पताल गया नहीं। पढ़ा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा मैंने कल कहा था, इसलिए मेडिकल साइंस या बायोलॉजी वगैरह के बारे में मैं जीरो हूं। ज़ूलॉजी बायोलॉजी कुछ आता होता नहीं, मुझे नट बोल्ट आता है क्योंकि मैं टूल डिजाइनर रह गया। तो मुझे और उस बहन को और उसका आदमी को वहाँ अस्पताल के लैबोरेटरी में रखा गया है हमारा खून को जांचने के लिए। मैंने किसी वक्त में किसी से सुना था खून में ABCO ऐसा ग्रुप है, ये ग्रुप दूसरा ग्रुप से पटरी नहीं खाता है, इसलिए मैंने सोचा अभी प्रार्थना करेंगे, अभी कोई रवा नहीं, क्योंकि तो हमें ये तो 7 बाटल दे सकती है, मोटी तगड़ी है, वो आदमी है देना ही पड़ेगा, लेकिन मैं दूंगा तो मुझे चाहिए करके मैंने वहां बहुत मन लगा के प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु तू कितना महान है, पानी को दाखरस बनाने में कितना माहिर रहा, एक क्षण में ही तूने पानी को दाखरस बना लिया। तुम जानता है प्रभु मैं कमजोर आदमी हूं, मुझे खून देने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है, इसलिए उनका ग्रुप, अगर वो बहन का ग्रुप A ग्रुप हो, मेरा ग्रुप को B कर दीजिए। मैं सच्ची बात कहता हूं, परमेश्वर के लोगों से बातचीत करता हूं, मेरे ग्रुप को B कर दीजिए प्रभु। मैं बहुत गहराई में प्रार्थना कर, सेवक हूं, घर छोड़ के आया, माँ बाप को छोड़ के आया, मिशनरी बन के आया, लेकिन यहां प्रार्थना कर रहा है A ग्रुप होने से B ग्रुप हो जाए। पहले तो मैं वो आदमी गए थे, उनको उंगली से थोड़ा सा ब्लड सैंपल लिया गया था, फिर मैं गया था, एक सैंपल लिया गया था, फिर वो मोटी तगड़ी बहन गई थी, उनसे न केवल उंगली में इधर से भी खून लिया गया था। मैंने सोचा तो ये तो इनका खून पटरी का लिया है, इसलिए इनसे 7 बाटल दे सकती है करके मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। प्रभु इतनी जल्दी मेरी प्रार्थना सुन ली आपने, इनका खून उनके साथ मिल सकता है करके, तो मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद देता हूं, मेरा यीशु बातचीत करने वाला है।
वो बेंच पर बैठा हुआ था। प्रभु ने मुझसे कहा, बेटा तुमको वो गीत बहुत पसंद है ना, उसको गाओ ना। उन दिनों में इस गीत को मैं अकेला बैठ के कई बार गाया था। उस गीत इस प्रकार है, इस गीत का अंतिम वो पद यही है, सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में जैसा कि उसने कहा, सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में जैसा कि उसने कहा, हरदम हम गाएंगे गीत तुसी के हमें बचा लिया, सबको बचा लिया। जब मैं इस गीत को गुनगुना रहा था, प्रभु ने कहा आगे ये गीत नहीं गाना। मैंने कहा, मुझे धक्का लगा, अरे बाप रे बाप, प्रभु आप, मैं सब बहुत पसंद से गाता हूं, बहुत प्यार से गाता हूं, आप कहते नहीं गाना है। प्रभु ने कहा, मेरी बेटी मरने पर है, तुम ये ग्रुप होने से बी ग्रुप बोलने के लिए, मदद का चमत्कार के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कहते हो सेवा करेंगे मर भी माएंगे, क्यों झूठ बोलते हो? बगल वाला का चेहरा देख के बोलिए, आप ही की कहानी चल रही है। सब कुछ सुनता हूं, कुछ भी नहीं सुनता हूं। आई सरेंडर ऑल। क्या सरेंडर किया? कुछ भी नहीं किया। घर में जाके देखिए पता चलेगा, तुम ताम सब चलता है, तू मैं सास के साथ पटरी नहीं करती है, पति के साथ पटरी नहीं करती है, मैं भी कमा रही हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी दौड़ती हूँ, मैं भी साइकिलिंग करती हूँ। आप साइकिल करेंगे, हम भी साइकिल करते हैं। हम छोड़ते नहीं हैं, लेकिन कहेंगे सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की। बगल वाला से बात जला, झूठ मत बोलना, वो मच्छर आपको मुआ देगा। अनेक लोगों को मुआया है वही मच्छर। हेलो, लिसन सर, लिसन लिसन। आपके लिए मैं आपसे बातचीट करने के लिए जा रहा हूं। खोलिएगा गिनती की किताब, उसका 32 अध्याय का 23 पद को पढ़ेंगे। गिनती की किताब, नंबर्स 32nd चैप्टर वर्स 23। और यदि तुम ऐसा ना करो, तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, यहोवा के विरोध पापी ठहरोगे। और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा, तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। Brothers and sisters, listen to me very carefully. I'm going to talk about your life. You believers, you people of God, I'm talking to you. Listen to me. मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये वचन मूसा जो मिस्र देश को छोड़ दिए हैं, अर्थात पाप की जगत को छोड़ दिए हैं, फिरौन की आधीन में जो बंधुआई में थे उनको छुड़ा के जो ले आया है, उन लोगों से बोल रहा है। अर्थात जो पाप से छुटकारा पा लिए हैं, शैतान के अधीन में नहीं है, प्रभु की दया से लाल समुद्र जो बपतिस्मा को दिखाता है उसको पार करके आ गए हैं, उनसे बोल रहा है। मूसा उनसे बोल रहा है जो प्रतिदिन स्वर्ग में से आया हुआ मन्ना को खाते हैं, जो चट्टान से निकली हुई जो जीवन की धारा से पिए हुए जीवन की नदी से भाग लिए हुए लोगों से बोलता है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर पाप के लिए जो हिसाब किताब लेगा वो तुमसे भी लेगा। My Bible says in English, your sin shall find you out. हिंदी में लिखा तुम्हारा पाप पीछे लगेगा, but my English Bible says your sin will find you out. पाप को इतना ताकत है, आप कहीं भी रहेंगे खोज काज के आपको निकाल देगा। चाहे वसामा बिन लादेन क्यों न हो,
चाहे सदाम हुसैन क्यों न हो, चाहे छोटा राजन क्यों न हो। कितना साल भागे रहोगे? 20 साल भागे रहा छोटा राजन, देश देश में घूमते रहा। 4000 करोड़ का मालिक, दाऊद इब्राहिम का मुकाबला करने का ताकत रखने वाला। अरे भैया, तुमको पाप पीछे करेगा, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। सदाम हुसैन ने एक ऐसी बिल में जाके भड़ गया, उसके ऊपर का तला का कंक्रीट 6 फीट का था, 6 फीट का। कोई भी बम गिरा के उसको तोड़ के पकड़ने का ताकत नहीं रखे थे। इराक के ऊपर एकदम पूरा अधिकारी था, राजा से भी बढ़कर था, लेकिन 6 फीट का, 6 फीट का मतलब एक आदमी के ऊपर का इतना बड़ा कंक्रीट के नीचे तुम गुफा बनाओ के बैठोगे, वहीं हाथ लगा के तुम्हारा पाप तुम्हें बाहर ले आएगा। ओसामा बिन लादेन, तुम कहीं भी जाके पाकिस्तान के अंदर जाके घुस के रहोगे, सरकार तुमको मदद करेगा, पूरा सरकार फौजी तुम्हें मदद करेगा, लेकिन तुम्हारा पाप तुम्हें पीछे करेगा। अगर इतने बड़े बड़े लोगों को छोड़ता नहीं, बगल वाला से पूछेगा, आपको छोड़ेगा। योर सिन विल फाइंड यू आउट, योर सिन विल फाइंड यू आउट। मुझे बाहर से सुनने वाले, मेरे बाजार में जाने वाले, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, तुम्हारा पाप तुम्हें खोज के निकाल के मेरा परमेश्वर के सामने जब न्याय के सिंहासन पर मेरा प्रभु यीशु बैठेगा, तुमको खड़ा करेगा, तुमका हिसाब किताब देना ही होगा। आज तुम दुनिया के लिए, अब पुलिस के लिए, कानून के लिए मिट्टी डाल सकते हो, लेकिन मेरे यीशु के आंखों के सामने छिप नहीं सकते हो। सबको हिसाब किताब देना ही होगा। कई लोग अनेक लोगों के साथ सौंक के उठते हैं, कहते हैं मुझे कोई जानता नहीं है। जान लो, जान लो, योर सिन विल फाइंड यू आउट। परंतु ये पापी से अगर इस वचन कहा जाता, मैं मानता। अगर ये पापी से इस कहन का वचन को कहते, मानता। लेकिन परमेश्वर यहां पाप से छुड़ा हुआ, छुटकारा पाया हुआ, गुलामी से निकला हुआ, लाल समुद्र को पार किया हुआ, प्रभु की भोजन को पाया हुआ, परमेश्वर की जीवन की नदी में शामिल किया हुआ उस व्यक्ति से कहता है, क्या भैया, क्या कहता है? अगर आपको मौका मिले इस अध्याय के घर में जाके पढ़िएगा। परमेश्वर ने उनको लिए एक लक्ष्य ठहराया था, यरदन के उस तरफ की कानान में जाके बसने के लिए। लेकिन कुछ लोग अपने आंखों को उठा के देखे हरा भरा है, कुछ लोग अपने साथ की भेड़ बकरियों को देखे हैं। भेड़ बकरी के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए यही ठीक है, यही सुखदायी जगह है करके मूसा से आके कहने लगे, सुनिए ना मूसा जी, अगुआ जी, नेताजी, हम लोग आगे नहीं ले जाना, यहां अच्छा लगता है, यहां आराम है, यहां आराम है। मूसा गुस्सा किया गया, अरे सुनो, परमेश्वर ने तुम्हें वायदा किया था, परमेश्वर ने तुम्हें बताया था, परमेश्वर ने तुम्हें देने के लिए एक देश का वायदा किया, उसका सपन से हट रहे हो, तुम धरती के लिए मर रहे हो। फ्रेंड्स, आपको यीशु ने इसलिए बचाया ताकि आप दुनिया के लिए जिए नहीं। मेरा यीशु ने कहा, do not serve two masters. If you want to serve the world, serve your money. Money, 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 money. पैसा, 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 पैसा। अगर परमेश्वर के लिए जीने चाहते हो, पैसा तो दरकार है, लेकिन पैसा के पीछे मत चलो। पैसा को कुत्ता बनाओ, पीछे तुम्हारे चलेगा। पैसा का मालिक मत बनाओ, भले पैसा का नौकर बनाओ, तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। वो पैसा का मालिक बनाओगे, पैसा तुम्हें एकदम सता के खत्म कर देगा। प्रभु यीशु ने कहा, पढ़िएगा, याकूब की पत्री 4 अध्याय का 4 पद में क्यों लिखा है? याकूब की पत्री 4 अध्याय का 4 पद को थोड़ा जोरदार से पढ़िएगा। हे व्यभिचारियों, अरे भैया सुनिए सुनिए, आप बाइबल पढ़ रहे हैं या कोई और कॉमिक किताब पढ़ रहे हैं? पवित्र लोगों के लिए लिखी हुई चिट्ठी में उनको टाइटल दे रहा है याकूब, हे व्यभिचारियों।
हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी, ये संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर से बैर करना है। अतः कोई संसार से मित्र होना चाहता है, कोई संसार से मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। एक और बार पढ़िए ब्रदर, लोगों को कान में पूरी तरह से लगने पाए, खास करके विश्वासियों के कान में। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का, अर्थात जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हेलो, बगल वाला से पूछे किसका मित्र है आप, पूछिए किसका फ्रेंड है। आर यू फ्रेंड ऑफ गॉड और आर यू फ्रेंड ऑफ दिस वर्ल्ड। कोई कहता है भैया आप बहुत ज्यादा हम लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दबा रहे हैं। आपको मैं बतलाऊंगा, मेरी पत्नी आके अगर मुझसे कहेगी 52 हफ्ता है साल में, 51 हफ्ता मैं आपके लिए सेवा करूंगी, खाना बनाऊंगी, बिस्तरा ठीक करूंगी, कपड़ा धोएंगी, घर को ठीक करेंगी, बच्चा, एक ही हफ्ता बगल वाला के साथ घूमूंगी, अगर कहेंगे क्या करेंगे? हेलो, एक हफ्ता बगल वाला के साथ घूमूंगी, उठूंगी, लेटूंगी, उसके साथ रहूंगी, 52 हफ्ता में 51 हफ्ता आप ही की सेवा करूंगी, एक ही हफ्ता ना जी, एक ही हफ्ता उसके साथ भी रहने दीजिए करके कहेंगे, आप क्या करेंगे भैया? बोलिए ना, जाने दो कहने वाला हालेलुया बोले। आपका शादी नहीं हुआ इसलिए बोला है। हालेलुया। बहुत होशियार है, गाजियाबाद के और दिल्ली के लोग बहुत होशियार हैं। मैं मुझसे अगर कहती मैं चीर लूंगा। आपका शादी अगर प्रभु के साथ हो गई है, बपतिस्मा के द्वारा आपने वाचा बांधा, लेकिन कभी कभी आप कहते हैं प्रभु आपके लिए एक हफ्ता के लिए छुट्टी, साल में एक हफ्ता थोड़ा सा घूम लेंगे, दम मारे दम। थोड़ा शाहरुख खान को आने दीजिए, थोड़ा अमिताभ बच्चन को आने दीजिए। तुमसे बातचीत कर रहा परमेश्वर, तुमसे बातचीत कर रहा, तुमसे बातचीत करता है। नॉर्थ ईस्ट में जब इवान रॉबर्ट्स नाम करके वेल्स देश में एक बहुत बड़ा जागृति कारण रहा, कई लोगों के अंदर एक जागृति आई। एक परिवार वेल्स देश को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट में आके वहां पर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। सुनिए, जब सुनाया उस समय वहां के लोग सिर काटने वाले थे। अभी भी नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा, नागालैंड में जाइएगा, मणिपुर में जाइएगा, मिजोरम में जाइएगा, अरुणाचल प्रदेश में जाइएगा, अभी भी उसका निशान वहां दिखाई पड़ता है। जो ज्यादा मुंडी को अपना झोपड़ी के चारों तरफ लटकाए रहेगा वही शूरवीर है, वही अगुआ है। उन प्रकार के लोग वहां रहते थे। उन दिनों में एक कपड़ आके सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। आज रांची में होने वाली मीटिंग में आरएसएस लोगों ने चिंता व्यतीत किया, क्यों अरुणाचल प्रदेश में 13% मसीह लोगों की संख्या बढ़ गया। कान खोल के सुन लें। आपको अगर डर है चले जाइएगा, मैं डरता उड़ता नहीं, केवल एक ही आदमी से डरता हूं, मेरा यीशु मसीह से, और किसी से डरता नहीं हूं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, मैं जब जिंदा हूं वो मेरे साथ है, मरने से मैं उसके साथ हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। उस आशा उसने दिया। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए।
एक परिवार वहां पर सुसमाचार सुनाने के लिए जब गया, गांव का मुखिया ने मुंडियों का हाथ में रखकर कहने लगा, क्योंकि एक ही परिवार जिसमें 2 लड़के थे, और उन चारों को खड़ा करके, सुनो, हमारे संप्रदाय के विरोध में तुम यीशु मसीह को ग्रहण किए हो, तुमको खत्म कर लेंगे करके अपने हाथ में से तीर उठा के उन दोनों लड़कों को एक ही साथ मार दिया। अब ये आदमी पत्नी के साथ खड़ा है और उसे पूछा गया, आप क्या कहते हो? यीशु का इनकार करो, हमारे संप्रदाय में चले आओ, घर वापसी। वो हंस रहा था, वो हंस रहा था। उस नेता को बहुत गुस्सा आया। ये सच्ची घटना, इसलिए मैं साबूती के साथ कहता हूं। दूसरा तीर उसके पत्नी के सीने में लगा, पत्नी मर गई। अब बोल, अब बोल। उस व्यक्ति ने ये गीत को उसी समय बनाया जो विश्व भर में अभी गाया जाता। संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, न लौटूंगा, न लौटूंगा, हाँ, न लौटूंगा, न लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। गर्मा है उसका इनकार न करूं, गर्मा है उसका इनकार न करूं, गर्मा है उसका इनकार न करूं। ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पा। गाने जानने वाला गाइएगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। आप तुरंत कहेंगे, भैया, भाई जी, क्या पैसा नहीं जरूरत है? पैसा जरूरत है, लेकिन प्रभु का वचन में क्या लिखा है? पढ़िएगा उसी याकूब की पत्री 4 अध्याय के आखिरी पद से लेकर 5वां अध्याय के 5वां पद तक पढ़िएगा। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय के आखिरी पद से लेकर उसके 5वां अध्याय के 5वां पद तक पढ़िएगा। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, 17वां पद में लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। हेलो, कान खोल के सुन ले। जो कोई भलाई करने की बातों को जानता है, अगर नहीं करता, उसके लिए वो पाप ठहरेगा। आगे पढ़िएगा। हे धनवानो, तुरंत लिखता है। ये अध्याय बाद में बांटा गया है, लिखने समय लगातार लिखते हैं। तुरंत कहता, हे धनवानो, हे पैसा वाले, हे धन संपत्ति को बटोरने वाले। ये भैया, भलाई करने के लिए ये आपको पैसा मिला है, दूसरों को उठाने के लिए ये आपको पैसा मिला है, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया,
पहला तीमुथियुस 6 अध्याय में प्रभु ने कहा 17वां पद में, भरपूर करके आपकी भलाई के लिए वो सारी इंतजाम करने वाला परमेश्वर। लेकिन क्यों दिया है? भलाई करने के लिए, भलाई करने के लिए, गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए, पाप में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए, जो इस प्रेम को, परमेश्वर का प्रेम को जानते नहीं है, उसको पहचान कराने के लिए आपको पैसा दिया गया है। पूछिएगा कितने आप टॉयलेट्स के लिए खर्चा करते हैं? थोड़ा सा घर में जाके गिन लीजिएगा। अर्थात आपका साबुन, आपका स्नो, आपका फेयर एंड लवली, आपका टाल्कम पाउडर, लिपस्टिक, और इधर उधर हाथ धोने के लिए साबुन, टॉयलेट पेपर, ये सारी बातों के लिए टॉयलेट के आइटम में आता है। उस आइटम का कितना पैसा एक दिन में, एक महीना में खर्चा करते हैं? अपना बजट क्या है भैया? लोग कहते हैं जहां देखते हैं तुरंत खरीद देते हैं, क्योंकि टीवी में आया है, इसको पहनने, इसको लगाने से तुम्हारा चेहरा चमकेगा, लोग आकर्षित होंगे, तुरंत खरीदो। हालेलुया। टीवी वाला भी जानता है, ये तेल लगाओ, ये शैम्पू लगाओ, तुम्हारा बाल गुंगरेला बाल होके जमीन छुएगा। लेकिन कंप्यूटर में वो दिखाता है, हम सोचते हैं वो शैम्पू लगाते हैं लेकिन हमारा बाल उड़ जाता है। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके टॉयलेट आइटम के लिए जितना पैसा आपने खर्चा किया उसको एक कागज में लिखिएगा। फिर प्रभु के सेवकाई के लिए, आत्माओं को बचाने का भलाई काम के लिए आपने कितना खर्चा किया, आप खुद लज्जित होंगे। फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को खिलाने पिलाने के लिए, दूसरों को खुश कराने के लिए, खास करके अपने विश्वासी एक दूसरे का माला पहना के, फिर ये खाना के, ये तारीफ करके, उनको बिरयानी खिला के, उनको पुलाव खिला के, गोश्त खिला के, इसके लिए जो खर्चा करते हो, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कितना खर्चा करते हो? हेलो, ये कहां से जोसेफ भैया ये बिहारी को पकड़ के आया, हम लोगों का रगड़ रहा करके आप सोच रहे हैं? मैं जानता हूं एक दिन और बाकी है रगड़ने के लिए। सुनिए सुनिए सुनिए, केवल परसीस बहन को गाने दीजिए, यीशु के नाम बोलते रहेंगे, हम लोगों को छोड़ दो भाई। उनको आपको सामने गाने के लिए बुलाया गया, आपको बुलाने के लिए, फिर रगड़ के आपको ठीक करके भेजने के लिए मुझे बुलाया गया। सुनिए सुनिए सुनिए, ए धनवानो, सुन तो लो, सुन तो लो, अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो, अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला के रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारा धन बिगड़ गया है, और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं, तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा रहे हैं, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वो काई तुम पर गवाही देगी, वो काई तुम्हारे ऊपर विरोध में गवाही देगी। तुम पैसा देके खरीद के डंडा लेके उसका हाथ में देके क्यों मार खाते हो? हेलो, सोना पैसा देके खरीद के लगाया है, जहां छेद नहीं है वहां छेद लगा के लगाया है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका काई तुम्हारे विरोध में गवाही दे रहा है, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। अरे बाप रे बाप, कुछ बहन लोग अपना कान को छिपा रहे हैं, कोई बात नहीं। कुछ लोग यहाँ गले को छिपा रहे हैं, कोई आदमी लोग अपना ब्रेसलेट को छिपा रहे हैं, उसकी काई तुम्हारे विरोध में बोलेगा और खा भी लेगा। अरे यही तो गवाही देगा, कोई बात नहीं हम निपटा देंगे पैसा देके, परंतु तुम्हारा मांस को खा लेगा। और तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है, तुमने अंतिम समय में धन पर बटोरा है। भाई, अगर तुम उस धन जो तुम्हारे हाथ में दिया गया, परमेश्वर ने अच्छे पढ़ाई दी, अच्छे पदवी दिया, अच्छे कमाई दिया, अच्छे आमदनी दिया, धन्यवाद, प्रभु ने आपको ऊंचे उठाया है, क्योंकि दिनों का स्तुति देने वाला परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन के ऊपर कर जाएगा। परंतु
अगर वो धन अन्य लोगों को बचाने के लिए, भलाई करने के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, वो तुम्हारे लिए पाप रहेगा, तुम्हारा पाप तुम्हें पीछे करेगा। Your sin will find you out. Your sin will find you out. Don't forget that. मैं एक छोटी सी गवाही को बोल के अंत करने के लिए चाहता हूं। साइबेरिया में मैं कई बार गया हूं, रशिया के उस कोने में। मैं वहां अनेक जगह में सुसमाचार प्रचार किया, पास्टरों के मीटिंग में बोला। मुझे उस इलाका के कुछ लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जब मैं बीते बार 2 साल के पहले साइबेरिया में अपना एक सिंगापुर के दोस्त के साथ गया था, हमारे साथ 4 धनवान लोग, बिजनेस करने वाले, बड़े बड़े डेवलपर जो मकानों को बना के बिक्री करते हैं, वे सामने एक होटल में, ताई रेस्टोरेंट में खाने के लिए मुझे बुलाए। मुझे बैठा के खाना खा रहे के लिए बैठाए। तो मैंने एक आदमी जो मेरे सामने बैठा था, जो बहुत बड़ा बिल्डर था, उसे मैंने पूछा, भाईजान आप तो कम्युनिस्ट देश में थे, 70 बरस आपके देश में ईश्वर का नाम नहीं लिया गया था, यीशु मसीह के नाम बोलने वालों को बंद किया गया था, मारा गया था, सब सताया गया था, कम्युनिस्ट रूल में आप लोग थे। आप आज बहुत प्रभु के लिए धुन रखने वाले हैं। आज आप अपना आधे संपत्ति कमाई को प्रभु के काम के लिए खर्चा करते हैं। इसका सीक्रेट या रहस्य क्या है? उसने कहा, मैं कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत बड़ा नेता था, मेरे अधिकार बहुत दूर तक होने के चलते मुझसे कोई पूछताछ नहीं करते थे। मैं उस मौका का इस्तेमाल करके नशीली वस्तुओं को मैं स्मगलिंग करने का बिजनेस में हाथ लगाया। उनकी गवाह यही है। सेकोस्लोवाकिया बॉर्डर में मैं नशीली पदार्थों को स्मगलिंग करने के द्वारा बहुत पैसा कमाया, लेकिन एक दिन पकड़ाया गया। जब कम्युनिस्ट लीडर होकर इस काम को मैंने किया, मुझे 3 दिन लोगों ने ऐसा पीटा, ऐसा कोड़े लगाया, मेरा मांस एकदम फट के लटका हुआ था। उस समय कई लोग कैदी होने के चलते एक छोटा सा शहर में, जेल में मुझे 3 दिन के बाद, मारने के बाद लोगों ने फेंका। जेल में जगह नहीं होने के चलते एक छोटा सा 6 फीट का 8 फीट की कमरा में एक 12 साल का लड़का था, उसके साथ मुझे उठा के फेंक दिया। मैं बेहोश में था, मुझे दर्द हो रहा था, ब्लीडिंग, खून बह रहा था। उस समय उस जेल में एक टुकड़ा रोटी दिया जाता था और एक मगमा पानी। दिन भर के लिए एक टुकड़ा रोटी और एक मग पानी। जब मैं आधा बेहोशी में था, शाम के वक्त में जेल को देखने वाला सोल्जर आके कुत्ता की नाई हम लोगों के सामने वो रोटी को फेंका। वो लड़का को भी एक पीस, मेरे लिए एक पीस, उसको एक मग में पानी, मेरे लिए एक मग में पानी। 6 फीट का 8 फीट के सेल में मैं बंद था। उसने कहा, जब रोटी दिया गया, वो लड़का आया मेरे पास, खाने लगा। अंकल अब 3 दिन से खाए नहीं होंगे क्योंकि मारे होंगे। मैं मार खाया वैसा, मेहरबानी से मेरी रोटी को भी आग खा लीजिए करके अपने पानी को और रोटी को भी मुझे दिया। उसने कहा, मैं कुछ पूछताछ नहीं किसी लड़का से, मैं भूखा था 3 दिन, खून निकलने के चलते भूख लग रहा था, मैंने खा लिया, पानी भी पी लिया। दूसरा दिन फिर वही मोहब्बत, वही बात, फिर रोटी फेंका गया, फिर रोटी आई, फिर पानी पिलाया गया। उसने आके कहा, अंकल आप बहुत बड़ा आदमी है, मैं तो छोटा हूं, कोई बात नहीं, मुझे रोटी नहीं मिले, कोई बात नहीं, आप खा लीजिए। मैं कुछ पूछा नहीं, खा लिया। तीसरा दिन मैं उस लड़के को देख रहा था, 12 साल का लड़का है और उसकी चेहरा चमक रहा था और मैं उसे बातचीत करने के लिए चाहा, लेकिन मुझे बातचीत बन नहीं रहा था, दर्द कर रहा था। तीसरा दिन में दर्द ज्यादा होता है। लड़का मुझे देखा, अंकल मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको दबाने के लिए मेरे पास आपका गाँव है,
आपके गांव में डालने के लिए कोई दवाई तो नहीं है, लेकिन मैं एक काम करूंगा, कुत्ता जैसा गांवों को छाटता वैसा मैं छाटूंगा, क्योंकि मेरी मां कही है सलाइवा से, मुंह के थूक से लोग चंगे होते हैं। मैं कुत्ता की नहीं आपके गांवों को चाटूंगा करके चाटने लगा, मुझसे पूछे भी ना। दर्द कम हो रहा था, जरूर आराम मिल रहा था, मुझे आश्चर्य भी होने लगा। शाम आने के समय फिर रोटी आई, लड़का लेके आया, अंकल आप खा लीजिए, ये पानी भी आप लीजिए। 3 दिन वो लड़का पानी एक बूंद पिया भी नहीं था। तब मैंने पूछा, क्यों बाबू, क्यों ऐसा करते हो? उसने कहा, अंकल अंकल मुझे एक आशा है, अगर मैं मरूंगा मेरे यीशु के पास चले जाऊंगा, क्योंकि मैं यीशु को ग्रहण किया हूं, मैं यीशु को अपने जीवन को दिया हूं। मुझे आशा है शायद रात को नहीं बचूंगा, अगर मरूंगा मैं उसके पास जाऊंगा। लेकिन आप अभी तक यीशु को नहीं जानते, यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं, आप कम से कम जीना है, इसलिए खाइए करके जब कहा, मैं इस लड़के के गले लगा के यीशु के बारे में पहले बार जीवन में सुना, जिसने मेरे गांव में थूक लगा के छाटा था, जिसने अपने भोजन को अपने लिए एक भी बूंद पानी भी नहीं रखा, उसके गले लगा के यीशु मसीह की उस कहानी को पूछा, बोला, वो प्रेम से उस यीशु के बारे में बतला के यीशु किस प्रकार पापियों से प्यार करता है, पापों को क्षमा करता है, विजय देता। उन सारी बातों खाने के बाद कहने लगा, मैं यीशु के पास जा रहा हूं करके मेरे ही हाथ में मर गया। मैं बाहर आया, कैसा कैसा तो मैं छुट्टा, मैंने निर्णय किया आगे मैं जीऊंगा, उस लड़का के चलते, उसके प्यार के चलते, उसके प्रेरणा के चलते, केवल यीशु के लिए जीऊंगा करके आज मैं बहुत बड़ा आदमी हूं इस शहर में, बहुत बड़ा बिल्डर हूं, लेकिन मेरे आधे संपत्ति में सारी बातें मैं प्रभु को लोगों के पास बतलाने के लिए, प्रभु के लिए खर्चा करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में केवल भोजन के लिए मैं अपने लिए रखूंगा, बाकी सब प्रभु के सेवा के लिए करूंगा, क्योंकि एक लड़का ने अपने संपूर्ण बातों को इस आदमी को बचाने के, इस गंदे आदमी, एक स्मगलर, एक नशीली पदार्थों को दूसरों के जीवन में लागू करने के लिए, करने वालों को बचाने के लिए एक लड़का ने अपना जीवन दिखा के मुझे बचा लिया। मैं उसका अनुकरण कर काम करते आंसुओं के साथ कह रहा था, मेरा हाथ कांपने लगा, मैं चम्मच को पकड़ने की ताकत को भी खो बैठा। भाई गाजियाबाद में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में कई गांव हैं, कई जगह है, यीशु के प्यार को जानते नहीं, क्योंकि तुमने दिखाया नहीं। तुम केवल 4 दीवार के अंदर ये रब की हो और सन्ना हमेशा गाते रह गए हो, न तो सुनाया न तो प्यार को दिखाया। यीशु आपसे पूछता है, आपके सामने खड़े होके पूछता है, इफ यू डोंट डू दिस, इफ यू डोंट डू दिस, योर सिन विल फाइंड यू आउट। अगर इसके लिए तुम अपना हाथ लगाओगे नहीं, तुम्हारा पाप तुम्हें पीछे करेगा। तुरंत वे लोग मूसा से कहने लगे, जब तक मेरे साथी लोगों को भी परमेश्वर के वायदा पूरा नहीं होगा, तब तक उनके साथ जाके मैं हाथ लगाऊंगा, अपना परिवार छोड़ के, अपनी संपत्ति को छोड़ के उनके साथ जाऊंगा करके उस अध्याय अंत होता है। इस संध्या के समय मैं 2 आह्वान को आपके सामने रख रहा हूं। एक, भैया यीशु को प्यार को मैं समझ गया हूं, मुझे पापों से छुटकारा चाहिए, मैं यीशु को ही अपना के उसी के पीछे चलने के लिए निर्णय कर रहा हूं करके पहले झुंड, दूसरा झुंड, मैं समझ गया अगर मैं भलाई नहीं करूंगा, जितना तक हो सके अपने धन
मन लगा के सेवा करने के लिए मैं इस वक्त में सौंपता हूं करके, अगर आप प्रभु के हाथ में सौंपने के लिए तैयार है, दूसरा झुंड के लिए भी मैं प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। आइए सब कोई इस वक्त में हिलना डुलना नहीं, सब कोई अपने आंखों को बंद करें, बच्चे बड़े सब कोई अपने आंखों को बंद करें। अगर चाहते हैं भाई अगस्टिन जबकुमार अपने परमेश्वर के वचन से हमारी चेहरा की तस्वीर को दिखा दिया, उस वचन ने मुझे अपने को देखने की शक्ति दी, मैं स्वीकार करता हूं, मुझे प्रार्थना की आवश्यकता है। आप और हमारे सेवकगण आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। जैसा कहा गया है, आपकी बीमारियों के लिए पादरी लोग यहां प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप सचमुच में चाहते हैं संपूर्ण तौर से प्रभु के लिए अपने जीवन को देने के लिए, जब सबकी आंखें बंद हैं, आप अपने दाहिना हाथ को उठा के दिखाइएगा। मुझे यीशु चाहिए, यीशु के पीछे हो लेने के लिए, यीशु के लिए अपने संपूर्ण जीवन देने के लिए मैं तैयार हूं। कहने वाले बच्चे बड़े सब कोई मैं उसके लिए दे रहा हूं करके अनेक लोगों के हाथ ऊपर गए हुए मैं देख रहा हूं। मेहरबानी से अपने अपनी जगह में खड़े हो जाए हैं। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। जब मैं गुनाहों में खोया था, पापों से बिल्कुल सोया था, अपने पवित्र लहू से धोया तूने मेरे पापों को। अपने पवित्र लहू से धोने के लिए प्रभु आपके सामने खड़ा है। जो नए तरीका से दुनिया के पीछे चले गए, पीछे घूम के विश्वास में आने के बाद भी पीछे चले गए, प्रभु आपसे भी बातचीत करके आपको धक्का दे के सामने ला रहा है, एक नया अर्पण के साथ आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। 35 उम्र के नीचे के लोगों से मैं बातचीत कराऊंगा, 35 उम्र के नीचे के जवानों से मैं बातचीत करूंगा। भाई जी, मैं समझ गया, दुनिया की बातों को छोड़ के यीशु के लिए मैं जीने के लिए निर्णय करता हूं। कहने वाले 35 साल के नीचे के जवान, युवती और युवक, आपके लिए मैं विशेष तौर से प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, संसार के लीला खीड़ा मुझे छू नहीं सकता है। मैं प्रभु के लिए आत्माओं को जीतने के लिए अपने को सौंप रहा हूं करके अब काम करें। लेकिन उस जगह में भी गवाही के साथ जीवन बिताने के लिए जो चाहते हैं वे सामने चले आए, बच्चे थोड़ा पीछे चले जाएं, और बाकी लोग, उनके लिए मैं विशेष तौर से प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं, जो संपूर्ण तौर से, ठीक है, 45 उम्र के नीचे के लोग भी, 45 साल, क्योंकि आपका जवानी पूरा है, आपके हाथ में कमाई है, आपके हाथ में परमेश्वर की ताकत है, आपका प्रभु खोज रहा है। भारतवर्ष आपके लिए इंतजार कर रहा है, यूपी के गांव आपके लिए इंतजार कर रहा है। आप जिस जगह में काम करते हैं वहां परमेश्वर आपके लिए, आपके द्वारा इस भारत को अपनी महिमा को दिखाने के लिए चाहता है। 45 उम्र के नीचे वाले केवल, बाकी लोग हमारे बहन ये गीत गाते रहेंगी, बाकी लोग प्रभु के ओर आराधना करते रहेंगे। उनके लिए मैं विशेष तौर से प्रार्थना करता हूं, संपूर्ण तौर से अपना दिल दिमाग लगा के, अपना तन मन देखे, हे प्रभु, अगर तेरा प्यार कोई दुनिया जानेगा, दुनिया खींचा जाएगा, उस प्यार को दिखाने के लिए मुझे, बहन तुम कॉलेज कर रही है, सोच रही है मैं बहुत पढ़ के बहुत कमाऊंगी, लेकिन प्रभु कहता मुझे अपने तुम्हारे हाथ को पकड़ने दो।
मैं तुम्हें वैसे जगह में खड़ा रखूंगा जहां तुम मेरे लिए गवाही बन के अनेक हजारों लोगों को मैं तुम प्रभु के लिए जीतने के लिए, प्रभु तुम्हें काम करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, तुम्हारे द्वारा काम करने के लिए प्रभु तैयार है। हालेलुया। दोनों हाथों को ऊपर उठाए। परमेश्वर का आत्मा यहां मंडला रहा है, परमेश्वर का जबरदस्त आत्मा यहां कार्य कर रहा है। आप साधारण सभा में नहीं आए हैं। You have come to a place where God can touch you. You have come to a place where God can deal with you deeply. You have come to a place of surrender and God's fire is upon this altar. जिस वेदी के सामने आप खड़े हैं, आपके वेदी के ऊपर परमेश्वर का आग उतरते मैं देख रहा हूं, परमेश्वर की आग उतरते देख रहा हूं। आपको छूने के लिए पवित्र आत्मा का आग, वॉलंटियर्स आ जाए, वॉलंटियर्स। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की मदद, परमेश्वर की दया आपके ऊपर संपूर्ण तौर से होने के लिए पवित्र आत्मा का ताकत छूने पाए, छूने पाए, छूने पाए, मेरे लोगों को इस्तेमाल करने पाए। Oh, how I love Jesus. Rama mama. हालेलुया। सब कोई गाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता जिन प्यारे लोगों की अर्पणता को तो देख रहा, इनकी दिल की तड़प को तो जानता है, इनके अर्पण किया हुआ इस वेदी के ऊपर, इनके जीवन के ऊपर तेरे आत्मा के अभिषेक उतरने पाए। इनके हाथों के कामों के द्वारा इनके आसपास के लोग, इनके मोहल्ले के लोग, इनके साथ पढ़ने वाले, इनके साथ काम करने वाले, इनके इस जगत में रहने वाले सारे लोग छुआ जाए। पीछे कांग्रेगेशन में भी जितने लोगों ने अपना दिल को अपने लिए तेरे लिए खोला है प्रभु, अपने दिल को कितने लोग तेरे लिए खोले हैं, उनके साथ आज ऐसा बर्ताव कर वह ताकि वे तेरे ही रहें, तेरे ही रहें। न तो संसार, न तो शरीर की अभिलाषाएं, न तो शैतान इनके ऊपर प्रबल ना होने दे। यीशु मसीह के नाम जो सारे नाम से ऊंचा है, सारे नाम के ऊपर महान है, उस नाम से मैं इनको आशीष देता हूं। कार्य कर, एक ऊंचे थाली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया।